Rational and irrational number. Definition of rational number: a number that can be expressed in a fraction or ratio is called rational number. इसका सिंपल मतलब ये है कि वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन और रेशो या फी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। इसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। इस फ्रैक्शन को अगर रैशनल नंबर में हम डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2, तो इस फ्रैक्शन के डिवीज़न से हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है। एक तो इस फ्रैक्शन से रैशनल नंबर में हमारे पास नंबर 1 पॉइंट यह होगा कि इस फ्रैक्शन से एक तो जो डिसिमल आएगा वो क्या होगा? टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेटिंग डिसिमल। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होगा कि ये होगा रिपीटिंग डिसिमल। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। रैशनल नंबर वो नंबर होगा जिसको हम फ्रैक्शन में या रेशो में लिखते हैं, ठीक है, या सिंपल इसको हम इस फॉर्म में फी बाई क्यू, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ये रेशो या फ्रैक्शन है ना, तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब हमें पता कैसे लगेगा? तो इस तरीके से हमें पता लगेगा कि हम अगर इस रेशो या फ्रैक्शन को डिवाइड कर देते हैं तो इसमें हमारे पास जो डिसिमल आएगा या तो ये होगा टर्मिनेटिंग डिसिमल। कौन सी डिसिमल होंगी? जिसके हमारे पास लास्ट डिजिट फाइंड हो, ठीक है। और रिपीटिंग डिसिमल, तो वो डिसिमल्स या वो जो हमारे पास डिसिमल होंगे जिसमें हमारे पास डिसिमल पॉइंट के राइट पे जो डिजिट्स है वो हमारे पास रिपीट होंगे, ठीक है। इसको मैं आप एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर का डिफिनीशन और मेन जो पॉइंट्स है वो है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? 1 और 2। तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 हमारे पास लेस है, हम इधर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से आगे 0 भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट, इधर हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 5 10। अब हमारे पास हमने रैशनल का किस तरह डिफिनीशन किया था कि इसको अगर हम कि वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन या रेशो में लिखते हैं और वो हमारे पास क्या हो? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल और रिपीटिंग डिसिमल का ये मतलब है टर्मिनेटिंग का 0.5। अब हमारे पास इससे आगे डिवीज़न नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। डिजिट से इधर हमारे पास पॉइंट से इधर हमारे पास जो डिजिट्स है उससे आगे हमारे पास और मतलब डिजिट्स नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डिसिमल, जिसका हमारे पास लास्ट डिजिट मालूम हो। दूसरा हमारे पास रिपीटिंग डिसिमल है, वो इसमें हमारे पास और नहीं है, तो वो इसमें नहीं, वो मैं आगे समझा देता हूँ और एग्जांपल्स। इस तरह हमारे पास रैशनल के और एग्जांपल 6, तो इससे नीचे 1 है, तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन और रेशो, ये भी रैशनल का एग्जांपल है। इस तरह हमारे पास -2, ठीक है, -2, और इससे नीचे भी 1 है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में हमारे पास एक और पॉइंट जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास बोथ क्या होंगे? इंटीजर्स। बोथ क्या होंगे? इंटीजर्स। अब हमारे पास मैंने इंटीजर्स का भी आपको बताया कि इंटीजर्स में हमारे पास है क्या? दरमियान में होगा 0, इधर हमारे पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर हमारे पास होगा +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या होंगे? होल नंबर्स।
ठीक है। होल नंबर्स का ये मतलब है कि हमारे पास होगा 0 +1 और -1 भी, +2 -2 इंटू +3 और -3 इंटू सो ऑन। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो रेशनल में हमारे पास जो फ्रैक्शन में होगा नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, इन दोनों में क्या होंगे? इंटीजर्स। इन दोनों में क्या होंगे? इंटीजर। और डिनोमिनेटर हमारे पास जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब सपोज हमारे पास ये 0 के बराबर हो गया P/Q, फॉर एग्जांपल 1/0, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसको हम फिर रेशनल नहीं कहेंगे, इसको हम फिर रेशनल नहीं कहेंगे। तो रेशनल में हमारे पास क्या होंगे? रेशनल में हमारे पास जो नंबर होगा वो फ्रैक्शन की या रेशो में होगा, ठीक है। दूसरा, ये जो फ्रैक्शन और रेशो में होगा तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में इंटीजर्स होंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। और जो फ्रैक्शन से या रेशो से हमारे पास आंसर आएगा डेसिमल में, तो वो एक तो होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का ये मतलब कि उसके लास्ट डिजिट फाइंड हो। दूसरा होगा रिकरिंग, ठीक है। तो रिकरिंग का ये मतलब हो गया कि उसमें जो डेसिमल पॉइंट से राइट के साइड पे डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे? रिपीट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल इस तरह, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 2/3। 2/3 रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो 2 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 0.66666, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। तो रेशनल में हमारे पास क्या होंगे? रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। डिजिट से आगे जो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिपीटिंग। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। तो इर्रेशनल नंबर इसके उल्टा होंगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को हम नंबर 1 जो जिसका डिफिनेशन है, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, इन अ फ्रैक्शन और रेशो। इसका ये मतलब हो गया कि इर्रेशनल को हम P/Q में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हम P/Q में की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फ्रैक्शन इर्रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन या रेशो में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। डिफिनीशन तो इर्रेशनल नंबर का ये होगा। दूसरा पॉइंट, एग्जांपल अब इसकी इस तरह के 5 √2 √3 √5। 4 क्यों नहीं है? 4 इसलिए नहीं कि 4 का √ हमारे पास क्या आएगा? 2। तो 2 हमारे पास क्या है? रेशनल। तो एवरी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर। इस तरह सो ऑन। और इसका हमें पता किस तरह लगेगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। एक तो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रेशनल में हमारे पास क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल था। इधर हमारे पास इसका उल्टा हो गया, क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा हमारे पास ये होगा कि इसमें रिपीट नहीं होगा, ठीक है, इसमें रिपीट, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। 2 पॉइंट्स इधर आ गए इर्रेशनल नंबर में। इर्रेशनल नंबर का पता हमें कैसे लगेगा कि इसके जो आंसर आएंगे उसमें हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे और नॉन रिकरिंग। अगर √2 को आप सॉल्व करते तो इसमें क्या आएगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे? जिसमें लास्ट डिजिट आपको मालूम ना हो। और नॉन रिकरिंग कौन से होंगे? जिसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे रिपीटिंग डिजिट्स ना हो, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। अगर √2 को आप सॉल्व कर दें तो इससे आपके पास आएगा 1.414 इस तरह सो ऑन। तो ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें इसका आखिरी हद आपको मालूम ना होगा। तो ये था समराइज या समरी ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
को हम फ्रैक्शन या रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं एक्सप्रेस कर सकते और इसको हम इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। दूसरा जो 2 पॉइंट है रेशनल और इरेशनल में, वो ये होंगे कि रेशनल में हमारे पास टर्मिनेटिंग होंगे और रिकरिंग मतलब रिपीट होंगे डिजिट्स, और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे।